ना उसे डराया, ना बताया, ना धमकाया, सिर्फ डायरेक्ट उसके ऊपर पेट्रोल डाला और जला दिया। मैं क्या कह सकती हूँ, ये वो जानवर लोग हैं, ये साइको लोग हैं जो ऐसा करते हैं। पैसे की घुमंड है इनको, पैसे का अमीरी का घुमंड है इनको। 70% जो है जिस्म जल चुका है और आईसीयू में है। तब आपको पता है कि आईसीयू का मतलब क्या है। शाजिया का हस्बैंड बाहर आया तो उसने बाजी ने उसके तरले किए हैं कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। हमसे उन्होंने पेट्रोल की जलती हुई बोतल मेरे ऊपर फेंकी और जिससे आग लगना शुरू। इसका मतलब है कि स्पेशली इस काम के लिए बुलाया गया, सिर्फ जलाने के लिए या अपना गुस्सा उतारने के लिए बुलाया गया था? अल्लाह अफसरान से अपील है कि मेरी बहन को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि अल्लाह के अलावा इस वक्त उसके सर पे कोई नहीं है जो उसकी सपोर्ट करे। एक हफ्ते पहले से वो कह रही थी कि मैंने यहाँ काम पे नहीं जाना। एक हफ्ता छुट्टी के बाद वो अचानक वो मना के उन्हें ले गई कि आ जाओ, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, गुजारा नहीं होता हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं जी एहसास इंसानियत। इंसानियत ख़त्म होती चली जा रही है, लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची और इंसानियत से आरी ये इंसान नुमा भेड़िए दरिंदे खुदा बन बैठे हैं। खुदा किस तरह बन बैठे हैं? अल्लाह के सिवा आग का अजाब, आग की सज़ा कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ये इंसान खुदाई दावा कर बैठे हैं। एक खातून है जनाब जिसके घर में 11 साल से एक खातून मुलाजमा उसकी खिदमतें करती है, उसके कपड़े धोती है, उसके जनाबे वाला जूते साफ़ करती है, उसका सारा घर का काम करती है, सिर्फ 2000 के इवज़। जब वो खातून कहती है कि मेरे घर का गुजारा नहीं होता, मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ, तो उस खातून को पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है। मेरे मुल्क का कानून कहाँ है, कहाँ सो रहा है? ये गरीब खातून अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज आपके सामने बैठी है। इन्हीं से जानते हैं कहानी क्या है, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहन का बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। क्या मामला है, कहाँ तक पहुँची है? बाजी अभी म्यू हॉस्पिटल आईसीयू यूनिट बर्न यूनिट में है और बहुत सीरियस हालत में है। क्या कंडीशन है इस वक्त? डॉक्टर क्या कहते हैं? अल्लाह ताला सेहत देगा? उम्मीद है अल्लाह ताला सेहत देगा और डॉक्टर बस उम्मीद पे ही हैं। अच्छा, ये खातून कौन है जो इतनी दरिंदगी का मुजाहरा जिसने किया है? ये क्या थी, क्यों इसने इस तरह का मामला किया? इसके साथ कुछ का लड़ाई झगड़ा था, क्या मामला? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी। 11 साल से वो इनके घर काम कर रही थी। अब बस बाजी का गुजारा नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से छोड़ के किसी एक जगह पे करना चाहती हूँ। मेरी उम्र भी नहीं है इतनी कि मैं जगह जगह काम करूँ। 40 कितनी एज? 20 प्लस है। 20 प्लस है? हाँ जी। आपकी सिस्टर की? हाँ जी, मेरी सिस्टर की। वो बेवा है, 4 बच्चे हैं, उनके घर भी अपना नहीं है, इसलिए वो काम करती थी। तो बेवा है कि बेवा खातून जो पहले ही बेचारी बेसहारा थी, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया उस खातून ने? क्या मतलब एक 11 साल से अगर किसी के घर में इंसान काम करे ना तो उसके साथ एक अपनायत हो जाती है, उसके साथ एक अपने रिश्तेदारों वाली जो क्या कहते हैं फीलिंग्स बन जाती हैं। किसी के लिए अना का मसला भी बन जाता है, तो हो सकता है इस वजह से वो। ये कहाँ की रिहायशी है ये खातून जिसने? ये सदर कैंट की रिहायशी है। हाँ जी बिल्कुल बाजी अच्छा बैकग्राउंड है, क्या है कोई मतलब? इनका अच्छा बासर लोग हैं, इनके रिश्तेदार ठीक ठाक हैं सारे। क्या करते हैं ये, काम क्या करता है इसका शोहर? क्या काम करता है ये खातून? क्या करता है? शोहर किसी स्कूल में पता नहीं क्या बता रहा था, मुझे याद नहीं है। और बाकी जो शाजिया उसके जो बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक है। क्या उसका ठीक ठाक बैकग्राउंड? उसकी माँ वगैरह जितने रिश्तेदार हैं वो बाहर ममालिक में होते हैं। सही है। तो अच्छा, इसी जोम में, इसी तकब्बुर के अंदर उसने उसको खातून को जला दिया? हाँ जी यही है। अच्छा, कैसे ये मामला कैसे पेश आया था उस दिन? कब से मतलब ये मामला चल रहा था? लड़ाई झगड़ा चल रहा था या तू महमा चल रही थी कि मैंने काम करना है, नहीं करना, छोड़ना है, नहीं छोड़ना? मतलब कब से ये मामला चल रहा है? एक हफ्ते पहले से वो कह रही थी कि मैंने यहाँ काम पे नहीं जाना। एक हफ्ता छुट्टी के बाद वो अचानक वो मना के उन्हें ले गई कि आ जाओ, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, गुजारा नहीं होता हमारा। फिर बाजी गई हैं तो उसी दिन अभी शुरू किया था काम, तो उन्होंने ये मसला कर दिया। तो उस दिन कोई लड़ाई हुई थी, कोई बात हुई थी? नहीं कोई लड़ाई नहीं थी। बाजी को कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, बिल्कुल सही मोड़ में गई हूँ, मैं काम कर रही थी, वो भी अच्छे मोड़ में थी। और उसने अचानक से बस पहले आवाज़ दी है,
आराम से फिर तलखी में आके आवाज़ दिया तो कहती मैं बाहर आई हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। तो एकदम से उन्होंने पेट्रोल की जलती हुई बोतल मेरे ऊपर फेंकी और जिससे आग लगना शुरू। इसका मतलब है कि स्पेशली इस काम के लिए बुलाया गया, सिर्फ जलाने के लिए या अपना गुस्सा उतारने के लिए बुलाया गया था? हाँ जी बिल्कुल। या डराने धमकाने के लिए बुलाया गया? ना उसे डराया, ना बताया, ना धमकाया, सिर्फ डायरेक्ट उसके ऊपर पेट्रोल डाला और जला दिया। नाज़रीन ये देख लें, 11 साल एक खातून काम करती है एक घर के अंदर, और उस खातून की जलालत का इंतहा देखें जिसने ये मामला किया है कि वो अगर 6 दिन छुट्टी करके उसने कहा जी मैंने काम नहीं करना, अगर वो वापस काम पे आ ही जाती है बार बार कहने से, तो फिर अगर वो काम कर रही है तो उसको बिना इन्फॉर्म किए, बिना डराए धमकाए, कोई वार्निंग दिए उस खातून के ऊपर हमला किया जाता है, पेट्रोल फेंक दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। मैं क्या कह सकती हूँ, ये वो जानवर लोग हैं, ये साइको लोग हैं जो ऐसा करते हैं। पैसे की घुमंड है इनको, पैसे का अमीरी का घुमंड है इनको। कैसे ये मतलब बचाया किसने? ये जब जल रही थी ये लोग तमाशा देख रहे थे, इनमें से किसी ने उसकी मदद नहीं की। वहाँ पे एक मर्द और 3 औरतें मौजूद थी, वो अपनी मदद आपके तहत बाहर दरवाज़ा खोल के निकली है तो बाहर एक सड़क पर रेड़ी वाले ने उसके ऊपर पानी की बाल्टी डाली और चादर से उसकी आग बुझाई है। घर में कितने लोग मौजूद हैं? 3 औरतें, 1 मर्द। 4 लोग मौजूद हैं, तमाशा देख रहे हैं। हाँ जी, तमाशा देखते रहे। नंदिनी ये देख लें कि आग लगाई जाती है, फिर उसको ये नहीं एहसास आया कि ये मर जाएगी, इसका नुकसान हो रहा है, और ज़िंदा उसको जला के उसको इंजॉय किया जा रहा है, और वो खातून वहाँ से भागती है, बाहर निकलूँगी शायद लोग देखेंगे कोई बचा ले। फिर एक बंदे ने हिम्मत की और इंसानियत थी उस बंदे के अंदर, उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की, उसने उसकी आग बुझाई। फिर हॉस्पिटल कौन लेके गया, क्या मामला हुआ? शाजिया का हस्बैंड बाहर आया तो उसने बाजी ने उसके तरले किए हैं कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो या मेरे घर से किसी को बुला दो। तब वो बाइक पे उसको सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। नाज़रीन देख लें, ये मामला ये है कि अगर वो खातून अंदर ही जल के मर जाती तो शायद उसको अंदर ही कहीं दफन कर दिया जाता और बाहर किसी को पता तक न चलता, ये केस शायद दब जाता। लेकिन वो खातून बाहर भागी है, जब लोगों में मामला गया है तो फिर जनाब उसको लेके गया हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ जाके जलील होते रहे हैं। आप बता रही थी वहाँ पे हम गए हैं तो जब हम पहुँचे हैं तो वो उसे हॉस्पिटल से लेके बाहर आ गए हुए थे, एडमिट नहीं किया गया। एडमिट नहीं किया। और वहाँ पे इसने जो शाजिया का हस्बैंड है, मैंने जब पूछा कि क्या हुआ है तो उसने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी कि तुमने पुलिस में जाना है तो चली जाओ, जो करना है कर लो, जो तुमसे कोई डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। फाइनली क्या कहना चाहेंगी, मतलब इंसाफ के लिए? इंसाफ के लिए कहना चाहूँगी, मुझे आला अफसरान से अपील है कि मेरी बहन को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि अल्लाह के अलावा इस वक्त उसके सर पे कोई नहीं है जो उसकी सपोर्ट करे। नाज़रीन हमारे साथ वकील एडवोकेट वलीद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये केस हैंडल कर रहे हैं, इनसे जानते हैं जी क्या मामला है, क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का करम है। सर क्या मामला है, केस कहाँ तक पहुँचा? सर मामला ये है कि FIR हो गई भी है, थाना शुमाली छावनी में 5687/23 मुकदमा नंबर है, और जिसमें पुलिस ने एक मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया और एक शाहिद जवेद साहब है एडिशनल सेशन जज, उधर से अबूरी ज़मानत पे, वो जो कि मुलज़म है ख़ास तौर पे पूरी ज़मानत पे घर पे आराम से एंजॉय। हाँ जी, घर पे आराम से एंजॉय आप कह सकते हैं कर रही है। और शोहर किधर है? शोहर अभी सलाखों के पीछे है। सलाखों के पीछे। सर क्या लगता है कि इनको इंसाफ मिलेगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि जो ऑफेंस लगा है 324 है, जिसको हम कहते हैं अटैम्प्ट टू मर्डर, यानी कि उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की है। अब उसके बाद अब डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट क्या मुरतब की जाएगी। अभी तक कुछ भी मुरतब नहीं किया गया? अभी असल में जो है 70% जो है जिस्म जल चुका है और ICU में है। तब आपको पता है कि ICU का मतलब क्या है। सर अगर ये खातून नौज़बिल्ला को इस तरह का मामला हो जाता है तो क्या उनके ऊपर क्या सज़ा बनती है? जी सज़ा उनके लिए 10 साल कैद है और उसके ऊपर भारी जुर्माना भी इंशाल्लाह पड़ेगा। जी इन बच्चों का कौन वाली वारिस है? इन बच्चों का जी अल्लाह ताला है जी, जो उन्होंने किया है बहुत ही इंतहाई शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है जी, क्योंकि किसी को जला देना तो हम वैसे ही आग की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते,
उसके करीब नहीं बैठ सकते। जो बंदा जल गया है वो जानती है जिसके ऊपर ये गुजरी है कि वो किस तकलीफ़ में मुब्तला है अभी। सीनियर हुकाम तक ये बात पहुंची है या अभी ये बात ठप है? नहीं, अभी सीनियर हकाम की तरफ से या ऐवान बाला की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो नाज़रीन, ये जी आज की कहानी, ये खातून, ये गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनको ज़ाहिर है अगर कोई औरत 2000 में किसी के घर पे 11 साल से काम कर रही है तो उसकी अमीरी और उसकी जनाब उसका जेब खर्च और उसका बैकग्राउंड आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये थी जी आज की कहानी और इसी के साथ इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंच सके। और जब तक इनकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी, जब तक इस आवाज़ के ऊपर नोटिस नहीं लिया जाएगा, इनको इंसाफ मिलने की उम्मीद कम से कम होती चली जाएगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।